हेलो फ्रेंड्स, मेरा भी स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा प्रैक्टिस सेट 3 है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि लोगों को पसंद भी आ रहा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। द पॉइंट इन द इमर्स बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द बॉडी में बी टेकन टू एक्ट एज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ। प्लावित पिंड में वह बिंदु जिससे होकर तरल पदार्थ का परिणामी दबाव कार्य करने के लिए प्रयुक्त होता है उसे कहा जाता है। तो क्या होगा, ये होगा हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लाइडिंग ऑफ मैसनरी डैम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डैम एंड द सोइल शुड बी एट लीस्ट द टोटल वाटर प्रेशर पर मीटर लेंथ। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसमें। चिनाई बांध की सरकने से बचने के लिए बांध व मिट्टी के घूर्णन बल कम से कम होना चाहिए 1 मीटर में प्रयुक्त कुल पानी दाब के। कौन सा होगा इसमें। तो इसमें होगा आपका 1.5 टाइम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इन गॉज प्रेशर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द स्केल इज मार्क एज। क्या होगा, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द डिवाइस यूज टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द सेम और डिफरेंट पाइप्स इज नोन एज। ठीक है, एक ही या विभिन्न पाइपों में दो बिंदुओं के मध्य दाब का मापन करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को जाना जाता है। क्या होगा इसमें से। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए डिफरेंशियल मैनोमीटर। ठीक है, और देखिए थोड़ा मैनोमीटर के बारे में बता दें। तो मैनोमीटर जो हमारा होता है, मैनोमीटर इसे दाब मेजर करते हैं प्रेशर। ठीक है, ये दो तरह का होता है। पहला होता है आपका सिंपल और दूसरा होता है डिफरेंशियल, जो क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, इसका आंसर था डिफरेंशियल। दो तरह के होते हैं। तो सिंपल में आपका होता है, एक होता है आपका पीजोमीटर, पीजोमीटर, और एक होता है आपका, ये दोनों सिंपल के पार्ट है। ठीक है, एक होता है आपका यूट्यूब, यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, यूट्यूब मैनोमीटर और पीजोमीटर ये क्या है, सिंपल मैनोमीटर के अंदर आते हैं। ठीक है, और देखिए पीजोमीटर से क्या करते हैं हम, मॉडरेट प्रेशर को मेजर करते हैं लिक्विड का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, 2 पॉइंट का मेजरमेंट करता है तो हम किसका यूज करते हैं, डिफरेंशियल मैनोमीटर का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो आपका क्या होगा, डिफरेंशियल मैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग, तो हम क्या मेजर करते हैं, प्रेशर। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। पीजोमीटर इज सुटेबल फॉर फ्लूइड रिलेटेड मेजरमेंट विच आर। ठीक है, पीजोमीटर द्रव पदार्थों के उन मापन हेतु उपयुक्त है जो कि, बताइए क्या होगा इसमें। इसमें होगा आपका ए स्मॉल एंड पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विथ राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीज। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, इन चारों में से लिनियरली, फर्स्ट स्लोली देन स्टीपी, फर्स्ट स्टीपी देन ग्रेजुअली, या डी अनप्रेडिक्टेबल। क्या होगा, तो इसका होगा आपका बी, पहले स्लोली देन स्टीपली। ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है विथ राइज इन एल्टीट्यूड डिक्रीजेज फर्स्ट स्लोली देन स्टीपली। ठीक है,
ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब पहले धीरे धीरे और फिर शीघ्रता से घटता है। आगे देखिए, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर। बैरोमीटर का कहाँ प्रयोग करते हैं हम, किसको मेजर करने के लिए, इन चारों में से बताइए। तो बताइए कहाँ यूज होगा बैरोमीटर का। तो इसका होगा आपका बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसके पहले में बताया था 2 पॉइंट्स का जब मेजरमेंट करना होगा डिफरेंस ऑफ प्रेशर, तो किस मैनोमीटर का हम उपयोग करेंगे, सी डिफरेंशियल मैनोमीटर का। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अल्कोहल, अल्कोहल इज यूज्ड, अल्कोहल, अल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज। ठीक है, अल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज, इसमें क्या होगा, मैनोमीटर में अल्कोहल का प्रयोग क्यों होता है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन है, इट्स वेपर प्रेशर इज लो, उसका जो वेपर प्रेशर है वो लो है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का उपयोग करते हैं। और वेपर प्रेशर लो होने के कारण जो राइज और डिक्रीज जो है ना, फॉल और राइज जो होता है मैनोमीटर में, वो एक कांस्टेंट रेट तक अच्छे से होता है, इसलिए हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं। आगे देखिए, U2 मैनोमीटर ऑफ डिफरेंट लिक्विड मटेरियल इज यूज टू मेजर। ठीक है, बताइए विभिन्न तरल पदार्थों वाले U2 मैनोमीटर क्या मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इसका होगा बी हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, इन रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ मरकरी टू बी यूज्ड इन बैरोमीटर ओवर अदर लिक्विड। ठीक है, बैरोमीटर में जो मरकरी का यूज करते हैं उसके संदर्भ में इन चारों में से एक पॉइंट गलत है, कौन सा होगा। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हम लोग पढ़े थे, अल्कोहल का क्या होता है, वही इसमें भी होगा। ठीक है, तो देखिए इसका आपका आंसर होगा ए, मरकरी हैज़ अ वेरी हाई वेपर प्रेशर, जो कि गलत है। मरकरी का या फिर अल्कोहल का क्या होता है, लो वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, आगे देखिए, गॉज प्रेशर हैज़ वैल्यू, गॉज प्रेशर का वैल्यू क्या है बताइए, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, या तीनों में, चारों में से कौन सा होगा। इसमें होगा आपका डी, 0 पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों। आगे देखिए, मैनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग। ठीक है, मैनोमीटर का उपयोग निम्नलिखित को मापने के लिए किया जाता है। 4 पॉइंट आपको दिया है, तो बताइए मैनोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं हम, ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, प्रेशर नापने के लिए एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड, और डिफरेंस प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी के लिए नहीं हम यूज करते हैं। तो इसमें हमारा बी और सी दोनों सही है, इसके अनुसार डी जो लिखा हुआ है दोनों। और इसमें आपका जो मैनोमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग, डी आपका प्रेशर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, inclined मैनोमीटर इज यूज फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ ए स्मॉल प्रेशर इन। ठीक है, और बताइए इसमें क्या होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, लो वेलोसिटी गैस फ्लो। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, गॉज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू। ठीक है, गॉज प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल टू, बताइए फॉर्मूला होता है ना गॉज प्रेशर का, वही है, उसको वर्ड में लिख दिया गया है, क्या होगा।
इसका होगा ऑप्शन बी, गॉज प्रेशर इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे देखिए क्या है, U2 मैनोमीटर मेजर, ठीक है, क्या मेजर करता है इन चारों में से? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, एब्सोल्यूट प्रेशर एट ए पॉइंट, ठीक है। देखिए मैनोमीटर से आपको इतना तो पता है कि प्रेशर मेजर करता है, ठीक है। तो आप पहले प्रेशर पॉइंट खोज लीजिए। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस इन टोटल एनर्जी, तो यहाँ पे पहले एनर्जी लिख दिया, तो ये सी ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंस इन प्रेशर, मान लीजिए ये तो एनर्जी से तो पहले खत्म हो गया, अब 3 बचा, 3, अब 3 में आपको चूज करना होगा। तो डिफरेंस इन प्रेशर, ये डिफरेंशियल मैनोमीटर करता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर से हम डिफरेंस नापते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका मैनोमीटर से है, ठीक है। और U2 मैनोमीटर से स्पेशली हम क्या नापते हैं, किसी बिंदु पर निरपेक्ष दाब, ठीक है। इसमें थोड़ा ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इन ए डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज ऑफ मर्करी इज एडवांटेजियस व्हेन द प्रेशर डिफरेंस इज। तो मर्करी का यूज हम क्यों करते हैं, मतलब मैनोमीटर में वो लाभकारी होता है मरकरी का यूज करना, क्यों? तो कौन सा होगा इसमें, इसका होगा आपका लार्ज, ठीक है। द यूज ऑफ मरकरी इज एडवांटेजियस व्हेन द प्रेशर डिफरेंस इज लार्ज। जब जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना, D1 या D2, जो इसका डिफरेंस होता है, जब ये लार्ज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मरकरी का यूज़ करेंगे। क्यों मरकरी का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर लो होता है, और जो होगा आपका राइज और फॉल जो होता है ट्यूब में, वो अच्छे से तरीके से होता है, मतलब कि शीघ्रता से नहीं होता है, स्टिफली नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, इफ द फ्लूइड इज आइडियल एज पर असम्पशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम इट मीन्स दैट। और दोस्तों 20-21 तारीख से मैं इसका थ्योरी कराऊंगा, ठीक है, अच्छे से देखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन ही कराऊंगा तो कुछ अलग तरीके से कराऊंगा। फिलहाल कम समय होने के कारण ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन सब बहुत तेज़ी से मैनेज करना पड़ रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा मैनेज कीजिए। आगे देखिए, इफ द फ्लूइड इज आइडियल एज पर असम्पशन द बर्नौली थ्योरम इट मीन्स दैट, ठीक है। अब इसमें कौन सा होगा आपका, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, विस्कोसिटी इज 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द डिस्चार्ज कोफिशिएंट फॉर द वेंचुरी मीटर इज बिटवीन, ठीक है। जो डिस्चार्ज कोफिशिएंट है वेंचुरी मीटर का, किसके बीच लाई करता है, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, ठीक है। और दोस्तों हाइड्रोलिक ख़त्म होने के बाद मैं PhD स्टार्ट करूँगा, तो ओवरऑल आप लोग PhD के लिए भी तैयार रहिए। पहले बता दिए, थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो टेस्ट देने में मज़ा भी आता है, पता भी चलेगा कितना सही है, कितना सही हो रहा नहीं हो रहा। आगे देखिए, द बर्नौली इक्वेशन रिफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ। कुल मिला के कहने का मतलब बर्नौली इक्वेशन किस पर आधारित है इन चारों में से, क्या होगा? तो देखिए ये होता है एनर्जी पर आधारित, ठीक है, ऊर्जा के संरक्षण को संदर्भित करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन द केस ऑफ ए स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ ए लिक्विड द एक्सेलरेशन इज, ठीक है। किसी द्रव के स्थिर एक समान प्रवाह के मामले में त्वरण कितना होगा, बताइए कौन सा होगा इसमें।
इसका होगा आपका ऑप्शन सी 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द बर्नौली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू, तो बताइए बर्नौली एप्लीकेशन इज एप्लीकेबल टू किसमें अनुप्रयुक्त होता है। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी स्टेडी फ्लो, ठीक है। और देखिए बर्नौली का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ इसकी प्रेरणा है, जैसे कि ये लागू होता है फ्लो, पहला पॉइंट आपको देखिए, जब फ्लो लेमिनार हो, ठीक है, जो फ्लो होता है वो लेमिनार हो, ठीक है, लेमिनार पहला। दूसरा क्या हो, जो फ्लो हो वो इनकम्प्रेसिबल हो, फ्लो जो हो वो इनकम्प्रेसिबल यानी कि असंपीड्य हो, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, लिक्विड डज नॉट हैव विस्कोसिटी यानी कि नॉन विस्कस हो, ठीक है, नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, कैरेक्टरिस्टिक है, आइडियल फ्लूइड का भी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो इसमें आपका स्टेडी फ्लो होगा। और स्टेडी फ्लो किसको कहते हैं, मतलब क्या होता है स्टेडी फ्लो, बताइए। देखिए स्टेडी फ्लो मतलब होता है द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज कांस्टेंट, ठीक है। जब लिक्विड फ्लोइंग जो होगा, जो लिक्विड बह रही है, जो धारा में बह रही है लिक्विड, उसका जो रेट होता है ना, तो लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज कांस्टेंट, ठीक है, वो कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रही है, तो उसको स्टेडी कहते हैं। और वही अगर कांस्टेंट रेट से फ्लो नहीं करे तो उसको हम क्या कहते हैं, अनस्टेडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी लॉस इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर व्हेन कंपेयर टू अर्फिस मीटर इज, इसमें क्या होगा बताइए। तो इसमें होगा आपका डी लेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फॉर ए स्टेडी ideal flow of an incompressible fluid the total energy at any point of the fluid is constant refers to, ठीक है। तो इसको पहले मैंने डिस्क्राइब भी किया था, वही है। अब तो आप लोग को पता हो सकता है क्या होगा इसमें। इसमें होगा आपका बर्नौली, ठीक है, बताया भी थे, इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है, ठीक है, और स्टेडी होता है। स्टेडी फ्लो मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग, तो वेंचुरीमीटर से क्या मेजर करते हैं, क्या होगा इसमें। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप, ठीक है, किसी पाइप में से प्रवाहित होने वाले द्रव की दर, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये पाइप में लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। पाइप में फ्लो कर रहा है तो वेंचुरीमीटर, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ हॉट वायर एनीमोमीटर, ठीक है, निम्न में से कौन सा गर्म तार वायु वेग मापी की सहायता से मापा जाता है, क्या होगा इसमें। इसका होगा आपका ऑप्शन डी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्चार्ज, ठीक है। तो डिस्चार्ज मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं, इन चारों में से बताइए। इसका पहले मैंने बताया था, वही होगा आपका आंसर, क्या होगा इसमें बताइए। तो इसका होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, वेंचुरीमीटर का उपयोग करते हैं हम डिस्चार्ज नापने के लिए, किसमें, पाइप में, ठीक है, याद रहेगा। देखिए, व्हेन द वाटर ड्रॉन फ्रॉम द सेंट्रल हॉल मेड इन वॉश बेसिन द टाइप ऑफ फ्लो इज इन वाटर, ठीक है, जो हम लोग हाथ धोते हैं ना, तो जो बेसिन होता है
तो उसमें जो फ्लो होता है उस फ्लो को क्या कहते हैं, मतलब कि व्हेन द वाटर ड्रॉन फ्रॉम द सेंट्रल होल मेड इन वॉश हैंड बेसिन द टाइप फ्लो ऑफ वाटर। तो हाथ धोते हैं तो किस फ्लो की तरह वो जो होल होता है उसमें जाता है पानी, तो वहाँ पे कौन सा फ्लो होता है, किस प्रकार का मतलब कि फ्लो है, टेंजेंशियल, ट्रांजिस्कुअल या फोर्स वोर्टेक्स फ्लो है या फ्री वोर्टेक्स है। देखिए इसमें होगा आपका फ्री वोर्टेक्स। फ्री वोर्टेक्स इसलिए होगा क्योंकि इसमें एक्सटर्नल टर्क का यूज़ नहीं किया जा रहा, ठीक है। अब हाथ धोइएगा और वो खुद ऑटोमेटिक रफ्तार बना के होल के अंदर चला जाता है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स या फिर टर्क का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। और फोर्स वोर्टेक्स में क्या होता है, एक्सटर्नल टर्क का यूज़ किया जाता है। इन दोनों का आपको डिफिनेशन में बता दे रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि देखिए क्या होता है, मान लीजिए पहले आप देख लीजिए फोर्स वोर्टेक्स। तो देखिए फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में क्या होता है कि जब मान लीजिए कोई वेसल है या फिर यही आपका बेसिन हो गया, तो लिक्विड इज फोर्स टू मूव अबाउट द फिक्स्ड वर्टिकल एक्सिस विद द हेल्प ऑफ सब एक्सटर्नल टर्क, ठीक है। अगर कोई हम बाहरी टर्क का मदद से, टर्क या फिर फोर्स की मदद से हम उसको फोर्स करते हैं, एनर्जी लगाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, फोर्स वोर्टेक्स के अंदर आता है, ठीक है, फोर्स वोर्टेक्स के अंदर आता है। लेकिन यहीं पर हम एक्सटर्नल टर्क का यूज़ नहीं करेंगे और नॉर्मली रहने देंगे तो वही हमारा फ्री वोर्टेक्स में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिन में क्या होता है, फ्री वोर्टेक्स काम करता है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, विच वन इज द करेक्ट अबाउट स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है उसके मुताबिक इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा। धारा रेखीय पिंड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या होगा बताइए। इसमें से कौन सा होगा, क्या होगा इसमें। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, सेपरेशन ओकर्स इन द फार्टेस्ट डाउनस्ट्रीम पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो है और एक होता है आपका टर्ब एक स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया और एक आपका होता है क्या, एक होता है आपका टर्बुलेंट फ्लो। इस दोनों फ्लो में बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो से ही स्ट्रीमलाइन बॉडी बना है। तो चलिए इसके आगे मैं क्वेश्चन में मैं स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को डिस्क्राइब करूँगा, इसमें बताइए क्या होगा। तो इसमें आपका बी था सही। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ़ एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ए टाइम द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज विथ लोकेशन ओवर ए स्पेसिफिक रीजन द फ्लो इज कॉल्ड, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसमें। तो इसमें होगा आपका सी, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। और यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे समझिए, वो फ्लो होता है ना इन विच लिक्विड पार्टिकल एट ऑल सेक्शन ऑफ ए पाइप और चैनल हैव ए सेम वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब होता है जो फ्लो, जो लिक्विड फ्लो कर रही है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप वेलोसिटी चेक कीजिएगा तो वेलोसिटी समान होगी, ठीक है। सिर्फ वर्ड में इतना घुमाया है, एक्चुअल में यूनिफॉर्म फ्लो वही होता है। किसी पॉइंट पे आप देखिएगा तो उसका वेलोसिटी पाइप में किसी भी पॉइंट पर उसका वेलोसिटी सेम होगा। सेम वेलोसिटी का मतलब यूनिफॉर्म फ्लो, और यही वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी, मतलब ये पाइप है, कहीं वेलोसिटी अलग है, कहीं वेलोसिटी अलग हो गया तो आपका नॉन सॉरी हाँ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे समझ लिए डायरेक्ट समझिए पॉइंट से, यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब सेम वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का मतलब डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज, ठीक है।
तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो डज नॉट चेंज नहीं कर रहा है, मतलब कि सेम रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, यानी कि सेम वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म फ्लो होगा। आगे देखिए, इसमें बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें बताइए क्या होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्लोनेट कैन नॉट बी ड्रॉन, ठीक है, किस केस में फ्लोनेट को ड्रॉ नहीं किया जाता है, ठीक है। क्या होगा, तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, व्हेन फ्लो इज नॉट गवर्न बाय ग्रेविटी, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन द स्ट्रीम लाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द फ्लोनेट, ठीक है। तो बताइए इसमें क्या होगा, वैल्यू ऑफ एंगल क्या होगा बिटवीन द स्ट्रीम लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन फ्लोनेट, ठीक है। तो होगा डी 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द रैंकिंग हाफ ओवर oval body is subjected to the two-dimensional flow having velocity v. The typical streamline is shown in the following diagram. The point A in diagram show, तो जो पॉइंट ए है इस डायग्राम में क्या शो कर रहा है, ये पॉइंट है डायग्राम में क्या शो कर रहा है, इन चारों में से बताइए। पॉइंट एट विच वेलोसिटी इज मैक्सिमम, सेपरेशन पॉइंट, स्टेग्नेशन पॉइंट या स्टॉल पॉइंट। तो ये शो कर रहा है आपका सी, स्टेग्नेशन पॉइंट, ठीक है, स्टेग्नेशन पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑन विच प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस इक्वेशन पे बेस है, क्या होगा। इसमें होगा आपका बी, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, A1 A2 इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यही आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है, फॉर्मूला उसका। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें बोल रहा है कि द अवेंचुरोमीटर हैज़ अ डिफरेंशियल मर्करी वाटर मैनोमीटर कनेक्टेड टू इट्स इनलेट एंड थ्रोट फॉर ए गिवन डिस्चार्ज इन ए पाइप, द गॉज रीडिंग ऑफ द मैनोमीटर इज, तो बताइए क्या होगा इसमें, कौन होगा इसमें। इसमें होगा आपका बी, डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ वेंचुरीमीटर, ठीक है। आगे देखिए, वेयर द फ्लो इन एन ओपन चैनल इज ग्रेजुअली वेरिड द फ्लो इज सेड टू बी, ठीक है, जहाँ एक खुले चैनल में प्रवाह को धीरे धीरे बदला जाता है इस प्रकार का प्रवाह कहलाता है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा इसमें, तो इसका आपका होगा ऑप्शन बी, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। स्टेडी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है। और डिफरेंस वेलोसिटी क्यों होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ग्रेजुअली वेरिड, ठीक है, धीरे धीरे बदला जा रहा है, वेरिड कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगी, और डिफरेंट वेलोसिटी होगी यानी कि नॉन यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो आपका स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा, ठीक है। और देखिए स्टडी क्यों होगा, ये भी अनस्टडी क्यों नहीं हुई, तो स्टडी इसलिए होगी क्योंकि मान लीजिए कि वेयर द फ्लो इन एन ओपन चैनल, मान लीजिए कोई खुला प्रवाह है, उसमें फ्लो कर रहा, आपका लिक्विड फ्लो कर रहा, तो किसी भी पॉइंट पे जो होता है ना लिक्विड, इसका फॉर्मूला डिफिनेशन क्या होता है स्टडी का, मतलब लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड इज कांस्टेंट, ठीक है, मतलब कि एक सेकेंड में जितना लिक्विड फ्लो कर रहा है वो रेट कांस्टेंट हो, तो कितना भी एरिया में ओपन एरिया है उस पर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो किसी पॉइंट पे अगर लिक्विड की जो धारा है वो एक सेकेंड में उतना ही एरिया फ्लो कर रही है, ठीक है, स्टेडी है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इसलिए होगी क्योंकि वेलोसिटी उसका ग्रेजुअली वेरिड कर रहा है, तो इसलिए स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा,
नेक्स्ट देखिए, अ फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एट कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड, फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू अ टेपरिंग पाइप इज। दो क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आंसर एक ही होगा, इसमें से क्या होगा बताइए। इसमें होगा आपका, देखिए क्या होता है क्या है, इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। जो इसको पहले मैंने बताया था ना, वही काम इसमें होगा। देखिए डायग्राम से समझा दे रहे हैं। एक एक्सपेंडिंग ट्यूब है, ठीक है, यहाँ पर ट्यूब हुआ, इसमें फ्लो कर रहा, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म इसलिए बोला जा रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी और अ फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एट कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। देखिए ना, स्टार्टिंग यहाँ वेलोसिटी कम होगी, भी का मान कम होगा, लेकिन यहाँ पे जो जो फ्लो होकर यहाँ पे आएगी इसका वेलोसिटी क्या होगा, भी का मान ज़्यादा होगा, तो डिफरेंट वेलोसिटी होगा ना। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म तो हो गया, और स्टडी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, कांस्टेंट रेट से फ्लो कर रही है, तो कांस्टेंट लिखा हुआ है तो आपका स्टडी हो गया, और वेलोसिटी अलग हो गई तो आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो उसके अनुसार क्या होगा, बी आपका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, द लेमिनार फ्लो ऑफ ए रियल फ्लूइड इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। एक वास्तविक तरल की स्तरीय प्रवाह निम्न में से किस समीकरण द्वारा दिया गया है, बताइए कौन सा होगा। इसमें होगा आपका डी, नेवियर स्टोक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक फिगर्स रिप्रेजेंट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द लेमिनार बाउंड्री लेयर इन ए टर्बुलेंट पाइप फ्लो, ठीक है। क्या होगा इसमें, इसका होगा आपका लीनियर, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसके बाद इसमें मैं बताऊंगा लीनियर क्यों होगा। आगे देखिए, अपार्ट फ्रॉम इनर्शियल फोर्स विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मोशन ऑफ सबमरीन अंडर वाटर, ठीक है। जड़त्वीय बल के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा बल जल के भीतर पनडुब्बियों के गतिमान होने के सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है, तो क्या होगा इसमें, तो इसमें होगा आपका ए, विस्कस फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज पास्ट ए स्फीयर देन, बताइए क्या होगा, इसमें होगा आपका टोटल ड्रैग इज जीरो, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, स्टेडी फ्लो ओकर्स व्हेन, स्टेडी फ्लो कब ओकर होता है, तो क्या होगा इसमें, तो इसमें होगा आपका बी, कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट, ठीक है। यही फॉर्मूला है, इसका मतलब कांस्टेंट ही होता है। जब कंडीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम एट एनी पॉइंट, इसका मतलब कांस्टेंट, तो वही आपका स्टेडी फ्लो हो गया। चलिए आगे देखिए, बॉडी इज सेड टू प्रोवाइडेड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग वेन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारा होगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्रोफाइल ड्रैग इज मिनिमम। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे देखिए, यूलर इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ लिक्विड इज बेस्ड ऑन द एसम्पशन दैट द्रव की गति पर यूलर समीकरण इस धारणा पर आधारित है कि, इसमें होगा आपका फ्लो इज होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। आगे देखिए, सेपरेशन ऑफ फ्लो ओकर्स व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, प्रवाह में पृथक्करण होता है जब दबाव प्रवणता क्या होगी,
तो इसका होगा आपका ऑप्शन सी, चेंज एब्रप्टली, अचानक परिवर्तित होता है। ठीक है, जब तो देखिए प्रवाह में पृथक्करण होता है जब दाब प्रवणता क्या होगी, अचानक परिवर्तित होता है। आगे देखिए, फायर हॉर्स नोजल इज जनरली मेड ऑफ, जो फायर हॉर्स नोजल है वो सामान्यतः किससे बना होता है, तो ये बना होता है कन्वर्जेंट शेप में। ठीक है, आगे देखिए, वेक ऑलवेज ओकर, वेक हमेशा कहाँ होता है, तो इसका होगा आफ्टर ए सेपरेशन पॉइंट। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, और टाइम को देखते हुए पूरी तरह से हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए समय लगेगा, लेकिन समय हमारे पास है भी नहीं, 10 दिन बचा हुआ है, आप लोगों की तैयारी करवाना है 8-9 दिन में, तो मैनेज करना पड़ेगा ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।